वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं। उन वीडियोज के लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आपने बताना है किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। इफ एनी बाय फ्लोइंग पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हमारे पास, उन पॉइंट्स को मिलाने से किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर, और आपने रीजन बताना है क्यों। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट करते हैं। पॉइंट्स दिए हमारे पास 4 पॉइंट, आपको पता है 4 पॉइंट्स जरूरी है गिवन, क्योंकि 4 पॉइंट्स को मिलाने से ही क्या बनेगी, क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो 4 पॉइंट्स, पहला पार्ट लेते हैं -1 -2 1 0 -1 2 -3 एंड 0। लेट गिवन पॉइंट्स बी, नाम दे देते हैं हम। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। लेट गिवन पॉइंट्स बी, ए नाम दे दिया हमने इसको -1 -2, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया बी 1 0, और थर्ड पॉइंट को नाम दे दिया सी, फोर्थ पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, उसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दिया हुआ था। आपने बताना किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो 4 पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी डी। पहले हम चारों साइड्स निकालेंगे। ए बी साइड निकालेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए है हमारे पास -1 -2, और बी हमारे पास 1 0। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो AB की लेंथ, डिस्टेंस AB स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस, ध्यान से देखें, x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ -1, यानी कि माइनस ऑलरेडी था और माइनस और आ गया तो क्या बन गया प्लस। उसको साथ में क्या बना दो, प्लस बना दो। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया 1। y2 माइनस y1 0 माइनस, और ये माइनस का 2 आ रहा है तो माइनस का 2 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस लिख दो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, और प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया, और 8 का स्क्वायर रूट आपको आता है 2√2। स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है दिखा दो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अगर एज भी छोड़ दोगे, √8 लिखा छोड़ दोगे। तो दूसरी साइड निकालें हम। हमने ये साइड निकाली AB, अब निकालेंगे हम BC। B है हमारे पास 1 0, और C है हमारे पास -1 2। तो ये हो गया हमारा x1 y1, और ये हो गया x2 y2। तो BC डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 -1 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 - 0। जैसे कि मैंने बताया था, पूरी एक्सरसाइज में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए उसको अप्लाई करना सीख लो आप, और कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर आपको पता है प्लस होता है, पावर इवन है, 4 + 4, ये भी कितना आ गया, √8 आ गया। अब तीसरी साइड निकालते हैं C हमारा पॉइंट है -1 2, और D है हमारा पॉइंट -3 0। तो ये हो गया x1 y1, और ये हो गया x2 y2। तो CD डिस्टेंस निकालेंगे। CD स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -3, और माइनस ये फॉर्मूले का x2 माइनस x1, बट x1 तो माइनस का है तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और y2 माइनस y1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -3 + 1 -2 का स्क्वायर, 0 - 2 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, और +4 स्क्वायर रूट ऑफ 8,
ये भी कितना आ गया 2√2। अब हमारे पास ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, डी ए, चौथी साइड और निकालनी पड़ेगी। इसको कर दे रहा, तीनों साइड्स की लेंथ क्या आई है, सेम आई है, √8, इसका भी कितना हो जाएगा 2√2। एक तो ये आ गई हमारे पास बी सी, ए बी भी 2√2 आ गया, और सी डी भी हमारे पास कितनी आ गई 2√2। तीनों साइड्स की लेंथ कितनी आ गई, सेम आई है 2√2। तो इसको रब कर दें, ए बी बी सी सी डी, डी ए निकालना है चौथी साइड। ए हमारे पास -1 -2 और डी हमारे पास -3 0। जैसे कि यहां पे मैंने बताया था, एक आप फिगर बना लो, ए बी सी डी, आपको पता लग जाएगा ए बी बी सी सी डी। अब डी ए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, डिस्टेंस ए डी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -3, x2 माइनस x1 माइनस 1 है तो क्या बन जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस, समझ आ रहा है। y2 माइनस y1 0, फिर माइनस ऑफ 0, देखिए 0 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस कितना -2, तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, -3 + 1 -2, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये भी आ गया हमारा 2√2। चारों साइड्स इक्वल आ गई, देखिए चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये तो बन गई हमारे पास रोम्बस। बट क्या पता डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो स्क्वायर बन जाएगी, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो चारों साइड्स ही इक्वल हैं। चारों साइड्स किस में इक्वल होती है, रोम्बस में, और उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, यानी कि आपको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स कौन से, AC और BD। AC, A कितना हमारा -1 -2, और C कितना हमारा -1 है 2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो AC, डायगोनल AC निकाल रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -1, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और y2 माइनस y1, माइनस का क्या होगा, प्लस हो गया, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर, और +2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, तो √0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 4 होता है, यानी कि AC जो हमारा डायगोनल है उसकी लेंथ आ गई 4। तो BD निकालेंगे हम, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0, और D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -3 0। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसको रब कर दें, BD स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो 0 ही होता है, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, -4 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 16, स्क्वायर रूट 16, और इसका कितना आ गया 4। देखिए जो डायगोनल है हमारे AC और BD, उनकी लेंथ भी क्या है, इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या बनी, स्क्वायर बनी। दिस इंप्लाइज सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब ABCD किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी, ABCD इज अ स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो कहां तक रह जाते हैं हम, सिर्फ हमारी क्या बनती, रोम्बस बनती, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, आपने बताना है किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। हम इनको नाम देते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स बी।
इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया हमने सी, और इसको नाम दे दिया हमने डी। वही हमें चारों साइड्स निकालनी पड़ेगी और डायगोनल्स भी निकाल के देखने पड़ेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी, ए हमारा -3 5 और बी है हमारा 3 1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस ए बी, लेंथ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। फॉर्मूला हर बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1, मैं लिख देता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारा 3 माइनस, तो x1 किसका है, माइनस का है, तो आगे भी माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। y2 कितना 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस -4, 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 52। 52 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 52 की। 2 से 26, 2 से 13, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक नंबर को, दो नंबर में से एक नंबर को बाहर ले लेते हैं हम पेयर में से, जो सिंगल नंबर रह जाता है वो स्क्वायर रूट में रह जाता है। 2√13 आ गया। इसका मतलब ए बी बी सी, बी है हमारा 3 1 और सी है हमारा 0 3। तो बी सी की लेंथ निकालेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। ए बी बी सी, सी डी, सी कितना हमारा 0 3 और डी कितना हमारा -1 -4। तो ये हो गया x1 y1, ये डी है हमारा पॉइंट्स, -1 -4, तो x2 y2। तो सी डी निकाला हमने, x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -1 -0 -1, -4 -3 -7 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया √50। इसका भी वही स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5√2 आ जाएगा भाई। देखिए सारी साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है, अभी अनइक्वल चल रही है सी डी। फिर डी ए और निकालते हैं हम, पहले लिख लेते हैं डी क्या हमारा, डी ए -1 -4 और ए हमारा -3 5। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो डी ए निकालेंगे, या एडी कहें या डी ए की बात है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस डी ए या एडी, डिस्टेंस डी ए या एडी, दिस इज द सेम। x2 माइनस x1, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और y2 माइनस y1, तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, 4 + 5 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया 85। इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसके आप निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा 5 17 17 1। दोनों नंबर, कोई भी नंबर पेयर में नहीं बन रहा तो एज इट इज ही रहेंगे, रहने देंगे इसको। अब हमारे पास
ए बी सी डी डी डायगोनल्स निकालें ए सी और बी डी। ए सी ए कितना हमारा -3 एंड 5 और सी हमारा 0 3। तो ए सी निकाला हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर 0 - 3 तो क्या बनेगा 0 + 3 और y2 - y1 तो 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर देखो 0 + 3 3 और -2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 9 -2 का स्क्वायर करेंगे वही आएगा तो रूट कितना आ गया 13। AC DA AD निकाल लिया हमने AC आ गया BD और निकाल लेते हैं हम क्या निकाल लेते हैं BD। B क्या है हमारा 3 1 और D हमारा -1 -4 वही BD डिस्टेंस निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 ये कितना आ गया रूट 41। अब आप देखें भाई ए बी बी सी सी डी और डी ए बी कितना है हमारा 2√13 बी सी कितना है √13 सी डी 5√2 डी ए √85 √81। ना तो सारी साइड्स इक्वल हैं ना ही डायगोनल्स इक्वल हैं। इसका मतलब अगर सारी साइड्स इक्वल ना आए डायगोनल्स इक्वल ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारी साइड्स अनइक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, बट यहां पे देखिए नोट करेंगे आप ए बी कोई भी दो साइड्स लें ए बी और ये हमारे पास बी सी और ए सी। बीसी में एसी को अगर ऐड कर दें बीसी में क्या कर दो एसी को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा हमारे पास। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था अगर 3 पॉइंट्स डिटरमाइन करने थे हमें वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपने बताना था पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर है, अदर नहीं। तो उनको प्रूव करने का क्या था, सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों पॉइंट्स में से तीनों डिस्टेंस निकालो ए बी बी सी एंड सी ए बी निकालो बी सी निकालो और सी ए निकालो। तीनों डिस्टेंस में से अगर दो का सम दो स्मॉल डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। अब यहां पे आप देखेंगे इसको मैं रब कर दूं, ये हमारा ए बी 2√13 ए बी है हमारा यहां पे ए बी बी सी कितना है √13 बी सी और प्लस ये कौन सा आया था हमारे पास ए सी बी सी प्लस ए सी बी सी √13 है और ए सी भी √13 2√13 आ गया और जो कि किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है। यानी कि 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस का सम, इसको रब कर देते हैं। देखिए BC प्लस AC BC और प्लस CA BC प्लस CA दोनों को ऐड किया तीसरे के इक्वल आ गया। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। दिस इंप्लाइज पॉइंट्स A B and C आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हो गए, यहां पे चौथा पॉइंट्स हो गया तो क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, नहीं बनेगी। 4 पॉइंट्स में से अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी नहीं, वो तो क्या बनेगी ट्रायंगल बनेगी। समझ आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म, क्योंकि इसमें से दो डिस्टेंस का सम BC प्लस AC तीसरे के इक्वल हो गया तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो गए। अब 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं चौथा पॉइंट D, इनको आपस में मिला लो, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
4 पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास, आपको बताना किस टाइप की क्वाड्रेटल बनेगी। इसके लिए हमें सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी और डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे किस टाइप की क्वाड्रेटल बनेगी। तो 4 पॉइंट्स है हमारे पास, हमने मान लिया गिवन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, एक को ए बी सी एंड डी, किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, पी क्यू आर एस वटेवर ए बी सी डी। तो पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर रूट। तो ये क्या बना हमारे पास, x2 माइनस x1 7 माइनस 4 6 माइनस 5, तो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 1 का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 10 आ गया हमारे पास ए बी जो साइड। अब बी सी, बी हमारे पास कितना है 7 6 और सी कितना है 4 3, इसका मतलब ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो बी सी निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 और प्लस 9 रूट 18, तो इसका निकालेंगे 3 रूट 2 स्क्वायर रूट, मैंने सिखाया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। बीसी आ गया हमारे पास, सीडी साइड सीडी निकालते हैं, सी हमारे पास क्या 4 3 और डी हमारे पास 1 2, ये हमारा x1 y1 x2 y2, सीडी निकाला हमने स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका आ गया 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10, डीए, डी और ए के बीच में डिस्टेंस, तो डी हमारा 1 2 और ए हमारा 4 5, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2, तो डीए निकाला हमने स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो गया 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 रूट 18 आ गया हमारे पास, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 3 रूट 2। सारी साइड्स हमने निकालनी। अब डायगोनल्स आपको पता है कौन से बनेंगे डायगोनल्स, यहाँ पे ए है बी है सी है डी है, ए सी और बी डी, चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए निकाल लिया हमने। तो डायगोनल्स निकालेंगे ए सी, ए हमारा कितना है 4 5, सी हमारा 4 3, तो ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस, y में से y, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। ए सी बी डी, हमारे पास डायगोनल यही थे ना, ए सी ए बी सी डी, ए सी और अब बी डी, बी कितना हमारे पास 7 6 और डी हमारे पास 1 2, तो निकालेंगे हम डायगोनल बी डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा 52 और 52 का स्क्वायर रूट 2 रूट 13। अब आप देखें साइड्स ए बी
BC, AB और BC इक्वल नहीं है। एक बार आप देखिए क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ABCD, ABCD के बराबर है। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। और BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। BC और AD हमने निकाल ली है 3√2। BC और AD दो कट लगाए मैंने, दो मार्क किया है। BC और AD इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड्स आपको पता है किस में इक्वल होती हैं? पैरेललोग्राम में भी होती हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं। बट डायगोनल्स देखें, AC और BD डायगोनल्स इक्वल नहीं है। देखिए रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी होता है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल में तो क्या होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इसको रब कर दें यहां से, opposite sides are equal. This implies AB is equal to CD है and BC is equal to AD. इसका मतलब opposite sides are equal. Also diagonals are not equal. देखिए डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं भाई? इक्वल होती हैं। अगर हमारे पास डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते, डायगोनल्स की लेंथ क्या आ जाती? इक्वल आ जाती, तो ये क्या बन जाती? हमारी रेक्टेंगल बन जाती। क्लियर है?